बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलामुअलैकुम। सुबह सवेरे समा के साथ आज हम मौजूद हैं औरंगी टाउन में। याकूबाबाद का ये एरिया है जहाँ पर एक स्कूल के बाहर हम हैं। और जो ये स्कूल है ना, ये स्कूल पसमानदा इलाकों के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम देते हैं। और ये एक ही स्कूल नहीं है, ऐसे हज़ारों स्कूल हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हैं जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है। और इनका ख़ासकर मिशन यही है कि ऐसे ही पसमानदा इलाकों की बच्चियों को तालीम दें। और आपको तो पता है कि जब आप एक बच्ची को तालीम दे रहे होते हैं तो आप एक कौम की तालीम के लिए काम कर रहे होते हैं। जो फाउंडर हैं, जिस तंजीम के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आज हम यहाँ पे बात करेंगे, उसका नाम है डेवलपमेंट इन लिटरेसी। और जो उनकी फाउंडर हैं वो आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे भी कि उनके इस मिशन के पीछे क्या सोच है और क्या वो अभी तक इस मिशन को पूरा करने में या मुकम्मल करने में कामयाब हुई हैं या नहीं हुई। आइए हम आपसे इनसे मुलाकात कराते हैं। इस स्कूल में बहुत सारी क्लासेस हैं और हर उम्र के तालिबात यहाँ पर मौजूद हैं। डेवलपमेंट इन लिटरेसी की CEO इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और जैसा कि मैंने आपसे कहा, पूछेंगे कि मकसद क्या था, सोच क्या थी और हासिल क्या है। अस्सलाम वालेकुम फिज़ा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बिल्कुल। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। सर जी, मैं चाहूँगी कि आज हम आपके स्कूल में आए, इससे पहले कि हम बात करें, ज़रा स्कूल हमें दिखाएं कि कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पर हैं और अभी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं। तो हमें अगर आप ब्रीफ कर सकें उस पर। चले आ जाइए। अच्छा, सबसे पहले तो ये मेरी नर्सरी की क्लास है। बिल्कुल, ये नर्सरी क्लास है और इसमें हमारे 3-4 साल के बच्चों, उनकी उम्र 3-4 साल। जी जी। मगर इस वक्त छुट्टी हो गई है जी, नर्सरी की छुट्टी हो गई है, तो इनकी शॉर्ट, इनका दिन ज़रा छोटा होता है। जी 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 जी, ठीक है। मगर यहाँ बैठते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ बड़े बच्चे भी इधर हैं साइड पे, सामने लड़कियाँ बैठी हैं। बिल्कुल। ये जी, ये है ग्रेड 4 एंड ग्रेड 1, ग्रेड 9 है जी, क्योंकि ये शेयर हुई जाती है। हम यहाँ पे डबल शिफ्ट चलती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? अच्छा, डबल शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट और है? मॉर्निंग शिफ्ट में ग्रेड 1 होती है, ग्रेड 1 होती है, और आफ्टरनून शिफ्ट में ग्रेड 9। ओके, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? कौन सी आप लोगों की क्लास चल रही है? केमिस्ट्री की क्लास। ओहो हो, केमिस्ट्री से तो बड़ा डर है भाई मुझे। आज क्या पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में? मैटर्स। क्या पढ़े आप केमिस्ट्री में? न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, और ये इनकी टीचर है साथ में। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं जी केमिस्ट्री में, और ये अभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा पढ़ना। ये केमिस्ट्री में कहीं की रट्टा भी लगता है? मैंने रट्टा लगाया था बहुत सारी चीज़ों में। बनना है? हाँ। अच्छा, कितनी? डॉक्टर बनने के लिए केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक स्टूडेंट डॉक्टर, 2 स्टूडेंट्स हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। ये तो पूरी क्लास ही डॉक्टर्स की बन जाएगी। और एक से हौसला मिलता है, फिर दूसरे भी अपनी हिम्मत पकड़ते हैं। जैसे भी उन्होंने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, फिर इनका हाथ खड़ा हुआ, फिर इनका हाथ खड़ा हुआ, फिर इनका हाथ, यानी कि बेसिक क्लास में 4 डॉक्टर्स मुस्तकबिल की जो है वो मिल गई। फिज़ा जी से हम पूछेंगे कि फ़िज़ा जी, जो आपने मैं चाहूँगी बाहर आ जाते, बच्चों की क्लास भी हो रही है, कि 20 साल पहले आपने इनिशिएटिव लिया, 1997 में आपने डेवलपमेंट इन लिटरेसी को कायम किया। इसके पीछे क्या सोच थी आप? क्योंकि आप बाहर रहती तो आप बाहर भी कुछ कर सकती थी, लेकिन आप पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में आपने ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में काम करना शुरू किया। मैं अमेरिका में ही रहती हूँ और मैं 2 दफ़ा साल में पाकिस्तान आती हूँ। हम पाकिस्तान में 1980 में मैंने मूव किया था पाकिस्तान।
और अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे गए हैं, यहाँ से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेस लोग हैं, उन सब की तरबियत और उनकी पढ़ाई पाकिस्तान में हुई थी। तो हम जब पाकिस्तान छोड़ के गए अमेरिका, या बहुत सारे इंग्लैंड भी गए, कनाडा गए, तो मेरे जहन में ये बात आई कि देखो हमने अपने मुल्क को छोड़ा, हमने एक रिसोर्स जो हमें हमारे मुल्क ने दिया था वो हम लेके गए अपने साथ, और हमारे मुल्क का घाटा हुआ उससे। फ़ायदा तो उन मुल्कों का हुआ जहाँ हम गए। तो मैंने ये सोच के दिल शुरू किया था कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने मुल्क को कुछ वापस दें, रिटर्न और करने के इससे बेहतर क्या हो सकता है, जिस मुल्क ने हमें तालीम दी हम उस मुल्क के बच्चों को तालीम दें। तो ख्वाब छोटा सा था मगर वो बढ़ता गया, और आप देख रहे हैं हमारे माशाल्लाह 150 स्कूल हैं माशाल्लाह थ्रू आउट पाकिस्तान। हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीचर ट्रेनिंग कंपोनेंट है, हमारा करिकुलम भी एक्टिविटी बेस्ड बहुत अच्छा करिकुलम है, और हमने बहुत इनोवेटिव चीज़ें भी की हैं। मगर जिस चीज़ पर मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है वो मैं अपने ग्रेजुएट्स को देखती हूँ, और जो ग्रेजुएट्स होने लगे हैं, और इन बच्चों की जो काबिलियत है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे। ये इतने ज़बरदस्त बच्चे हैं, और ये और स्पेशली पाकिस्तान के बच्चे अगर और इस एरिया के, मगर पाकिस्तान को यही बदलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना जी, वो उसके बच्चे हैं। बिल्कुल। और अगर हम अपने पाकिस्तान के फ्यूचर में नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो तब्दीली आएगी नहीं, और तब्दीली ये लेके आएंगे, इनकलाब ये लेके आएंगे, क्योंकि जिस तरह की इनकी पढ़ाई हो रही है, इनकी सोच इतनी अच्छी हो गई है कि मुझे तो बहुत फ़ख्र है इन बच्चों। चलिए हम आगे चलते रहते हैं बात। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपने पहला जो स्कूल जो कायम किया था, वो स्कूल आपने कहाँ पे कायम किया था? आपने 97 से ही काम करना इस पर शुरू कर दिया था? जी, हम शुरू में तो हम NGOs को सपोर्ट किया करते थे, जो लोकल NGOs होती थी जिन्होंने तालीम में जो काम कर रही थी कुछ साल। फिर हमने ये देखा कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड था ना, वो कुछ और ही था। जो हम चाह रहे थे, जब तक हम खुद ना काम करें मुल्क में नहीं समझ आता है उसे। तो फिर हमने खुद स्कूल भी खोलने शुरू किए, मगर अभी भी हम पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, और मिल के देखें, यूनिटी में ही तरक्की होती है ना, चेंज तो उसी तरह आता है ना। तो अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे इतने सारे मुख्तलिफ अदारे हैं जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, और हमें मिल के एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए। अच्छा फिजा जी, ये आपने देखिए हर प्रोजेक्ट के लिए, हर कॉज के लिए आपको एक अमाउंट चाहिए थी इसको रन करने के लिए। तो जब आपने सोचा तो तब आपके पास अपनी अमाउंट थी कि, या फिर जैसे आपने बोला कि बाहर के जो पाकिस्तानी बाहर पढ़ के गए थे उन्होंने मिल के कोई अमाउंट इकट्ठी की, या आपने अपनी पॉकेट से ये चीज़ें शुरू की थी? देखिए, शुरू में तो मैंने इस तरह किया था कि जो मेरे जानने वाले थे, जिनको मुझे पता था कि वो उनके जो सोच और ख्याल है वो मेरे जैसा ही है, सबसे पहले मैंने उनके साथ मिलके हमने बात शुरू की, और हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के, और फिर हमने सोचा कि नहीं, हमने एजुकेशन में ही काम करना है। और फिर मैंने एक अपने घर पे एक इवेंट किया, उसमें हमने पैसे रेज़ किए, और वो पहला मैं कहती हूँ वो ड्रॉप इन दी ओशन जो होता है ना, वो था। अच्छा पूछ सकती हूँ तब कितने पैसे इकट्ठे किए थे, कितने पैसे से शुरू किया? $12,000 हमने। $12,000, लेकिन उस वक्त भी 12 लाख कितनी अच्छी बात है। और बाकी बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि जो पढ़ाई में, किसी की तालीम में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती, क्योंकि आप एक अच्छे कॉज के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हम ऊपर भी जाएंगे क्योंकि स्कूल जो है फर्स्ट फ्लोर पे भी है, 2 मंजिला ये स्कूल है, तो ऊपर भी जाके देखेंगे कौन कौन सी क्लासेस हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि जब आपने स्कूल्स खोली है उसके बाद फिर जो टीचर्स का इंतखाब, क्योंकि आप लोग जैसे कहा कि फोकस है अच्छी तालीम देना ताकि निकल के बाहर आ सकें, और जैसे मैं अभी पढ़ भी रही थी कि 40% स्टूडेंट्स के मैट्रिक्स में जो हैं वो A+ ग्रेड्स आए हैं। 45 इट्स सच एन अचीवमेंट, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। जो खड़ी हुई हैं आफरीन आप इधर आ जाओ। आफरीन आपके क्या मार्क्स आए थे मैट्रिक में? आफरीन इधर आ जाओ, ये माइक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये आफरीन है, और आफरीन एक सक्सेस स्टोरी है यहाँ की। यहीं से पढ़ी हैं, औरंगी में ही रहती हैं, इसी स्कूल में पढ़ी हैं, और माशाल्लाह से 89% जिन्होंने मार्क्स हैं वो स्कोर किए हैं। तो आफरीन मैट्रिक में, आफरीन आप मुझे बताएं कि आपने स्कूल कब ज्वाइन किया, कब से यहाँ पे पढ़ रही हैं?
स्कूल मैंने ज्वाइन किया था जब मैं सिर्फ 3 साल की थी, इन 2003, और मैंने स्कूल में 12 साल पढ़ाई की। और सबसे ज़्यादा मतलब मैं अपने आप को फील करती हूँ कि इतना पुराना तो वहाँ कोई टीचर या कोई स्टूडेंट भी नहीं है। जितने करीब से मैंने दिल को देखा है और जितना मैं दिल को जानती हूँ, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है मेरे लिए कि जो तब्दीली ये हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। और जिस तरह मतलब हर साल एक अलग ही अंदाज़ दिखता था। मज़ीद हमारा स्कूल जो है, हमारा माशरा बदलता जा रहा था, मतलब तब्दीली आती जा रही, लोगों की सोच अच्छी हो रही है। और जिस तरह से पहले रेजिस्टेंस होती थी कि नहीं करना है, थोड़ा कम, या मतलब जो मेरी फ्रेंड्स को मैं देखती थी कि वो तालीम नहीं हासिल कर पाते थे, लेकिन अब उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो भी मतलब हमारी तरह। अच्छा, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ। आफरीन, मुझे ये बताओ कि जैसे अगर आप यहाँ पढ़ते हो और बाकी जो आपके बहुत सारे आई एम श्योर आपके रिश्तेदार होंगे जो अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जब आप लोग सारे इकट्ठे होते हैं, मिल बैठते हैं, तो कभी आपको डिफरेंस फील होता है कि आप अगर दिल में पढ़ रही हैं और वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं? कभी ऐसा कोई तालीमी सतह पर आपने डिफरेंस फील किया? नहीं, इस तरह का कोई डिफरेंस मैंने कभी फील नहीं किया, क्योंकि मतलब जिस तरह से वो बताते थे कि उनके पास लाइब्रेरीज़ हैं और ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ते हैं, ये तो हमारे पास भी हैं। और जब वो टेक्नोलॉजीज़ की बात करते थे कि हम जो है वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इनका इस पर तो मैं भी एक्सपर्ट हूँ, मतलब MS वर्ड हो या पावर पॉइंट हो, कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो हर चीज़ बहुत बेहतर तरीके से। और हम अक्सर ऐसा होता है कि जब कज़न साथ होते हैं तो कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं कि कौन बेहतर करेगा। तो मतलब मैंने कभी खुद को नहीं देखा कि मैं उनसे पीछे हूँ या कुछ। वो एक जो हाई लेवल फी पे जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो एक बहुत ही लो कॉस्ट पे मैंने हासिल की है। और मतलब बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को सिमिलर महसूस करती हूँ कि मुझे कोई कभी महसूस नहीं आया कभी कि मैं उनसे कम हूँ। अच्छा सब, और बात करने से भी इनसे पता चल रहा है कितनी कॉन्फिडेंट है, और जिस तरह से बात करें तो उससे पता चल रहा है कि तालीम के पीछे कितना अच्छा इनका बैकग्राउंड है जो कि इनको दिल से मिला। ये इस वक्त PCHS कॉलेज में पढ़ रही हैं माशाल्लाह। और ये इंजीनियरिंग कर रही हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह जी, तो इससे बड़ी और क्या अचीवमेंट हो सकती है कि वो बच्चियाँ जो यहाँ से पढ़ के निकल रही हैं वो आगे अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं। मुझे ये बताएं, जब हम सोच रहे थे कि अच्छा जैसे ये दिल है, तो यहाँ पे फ़ीस बच्चों की? लेकिन जी हम बच्चों से सिर्फ 100 रुपये फ़ीस लेते हैं, और वो भी उन्हीं बच्चों से जिनके माँ बाप दे सकते हैं। ज़्यादातर हमारे बच्चों की फ़ी नहीं होती है। अच्छा, तो इसका मतलब बाकी यहाँ के फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ आए तो तालीम, जो यहाँ पे फैमिलीज़ हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उनका ख्वाब भी यही है कि उनके बच्चे भी अच्छे आगे जाके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, ऐसा कोई स्टूडेंट आपके पास आए जो कि माँ बाप इतना अफोर्ड ना कर सकते हों, आएँ पढ़ें, बहुत अच्छे मार्क्स लें, और इतने अच्छे मार्क्स लें कि वो इनका नाम मेरिट लिस्ट पे आ जाए किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल या इंजीनियरिंग लिस्ट में, लेकिन वो अफोर्ड ना कर सकते। हाँ जी, हमारी एक बच्ची है दीर से जो फातिमा जना मेडिकल स्कूल में है इस वक्त, मेडिकल कॉलेज में माशाल्लाह। जी तो अच्छा हम उसको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अच्छा, तो स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि हम अरेंज भी कराते हैं, क्योंकि काफ़ी अदारे हैं जो स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हो सके तो इतना अच्छा, इतनी अच्छी बात है, सुन के भी इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स को बैकअप करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, और इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है कि आप उनके माँ बाप के कंधों पे बोझ भी नहीं डाल रहे और आप उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतनी अच्छी चीज़ कर रही हैं। और पढ़ाना बच्चों को, और अपने एक इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी की आसाइशों के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब वही आसान उठ के कहता है कि नहीं मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, और वो अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करके अपने मुल्क में भेजता है कि मैंने वहाँ पे आफरीन जैसे बहुत सारे बच्चों को तालीम देनी है, तो उसकी खैर और ही बात हो जाती है। बाकी हमारे पास यहाँ पे बड़ी जो हैं स्टोरीज़ हैं, स्टूडेंट्स ऐसे जिनसे हम मिलवाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अब आपके अम्मा अब्बा जब आपको देखते हैं माशाल्लाह से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में है, तो पहले अम्मा अब्बा में कोई डिफरेंस देखा और अब डिफरेंस देखा? डिफरेंस ये देखा कि जब मेरी सिस्टर्स ग्रेजुएट हुई थी तो मतलब मेरे पापा अलाउ नहीं कर रहे थे उनको। आपकी बहनें भी दिल से पढ़ी हैं? जी, उन्होंने भी दिल से पढ़ा है माशाल्लाह। अभी जो मेरी बड़ी बहन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही है, और वो दोनों दिल ग्रेजुएट हैं। अच्छा माशाल्लाह। आपके फादर क्या करते हैं? फादर मेरे मतलब सेल्समैन है, और वो गली गली में जाकर बच्चों की जो स्नैक्स और कैंडीज होती हैं उसको डोर टू डोर, शॉप टू शॉप। अरे वाह वाह, ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का चेहरा कि, और ये है पाकिस्तान का चेहरा अच्छे बनाने वाले लोग कि जो कि उन बच्चों को लाइक इनक्रेडिबल। इस पे मैं जितनी बात करूँ कम है, लेकिन आप टीम को देख के बहुत कहना चाहती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चों में और बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं चाहूँगी ज़रा ऊपर कभी एक चक्कर लगा कर आए कि ऊपर क्या कुछ है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सी ग्रेड के बच्चे हैं इस वक्त? ग्रेड 6 के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं चाहूँगी कि माइक लेके जो टीचर यहाँ पर उनसे भी बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? अच्छा, शमीमा जो पढ़ा रही हैं, ये ग्रेड 6 के बच्चे हैं।
अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह से। क्या नाम है आपका भाई? असरा। असरा कहाँ से आई भाई? अच्छा औरंगी से। आप कब से यहाँ पढ़ रही हो? जी अच्छा 12 बजे की क्लास शुरू हुई है। अच्छा पास ही रहती हूँ। कितने बहन भाई हो आप लोग? एक भाई आपका। और भाई भी यहीं पढ़ता है? भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है? भाई KG में पढ़ता है। और अभी क्या पढ़ रही हो मुझे बताओ? अच्छा सिंधी पढ़े हैं। अरे भाई वाह। अच्छा आप बताएं क्या कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी हो? तरांजो वड्डो प्यारो आए। सही बोला मैंने भाई आपके लिए कि आप बहुत प्यारी हो। चले ऐसे ही पढ़ते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करना और स्पेशली दिल का नाम आप लोग रोशन करना। माशाल्लाह से इस क्लास में 8 लड़कियां हैं और लड़कों की तादाद कितनी यहाँ पे? 4 है। ज़्यादातर यहाँ पे लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ ही आप देखना ज़्यादा आगे बढ़ती हैं। और आपने देखा होगा कि जब ग्रेजुएशन, जब मैट्रिक, जब किसी की भी रिजल्ट्स आते हैं तो लड़कियां ही सबसे ऊपर टॉप पर होती हैं, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, जिस पे मुझे फ़ख्र है। खैर ये तो बिन 6 क्लास हो कि बच्चों आप लोग अपनी सिंधी जो ज़ुबान है वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। अच्छा अब हम यहाँ एक और क्लास में आए हैं और ये कौन सी क्लास है फिजा जी? ग्रेड 8 है। ये ग्रेड 8 है और माशाल्लाह से इसकी स्ट्रेंथ में देखी मुझे 100% काफ़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे हमने अगर बच्चों को तालीम देनी है तो जैसे आपने अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए हैं जो कि इन बच्चों की तालीम दे रहे हैं। स्पेशली लड़कियों में मैं देख रही हूँ कि फोकस कितना ज़्यादा है, ज़्यादा लड़कियाँ क्लास में हैं। इनको तालीम देने के लिए टीचर्स का चुनाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो टीचर्स होते हैं उनके लिए क्या मेरिट है, क्या क्राइटेरिया है टीचर्स का जो कि इन बच्चों को पढ़ाएं? हाँ देखिए जी, हमारा एक टीचर ट्रेनिंग सेंटर है जिससे हमारी हर टीचर उसमें कोर्सेज को करना होता है और हमारा सारा साल चलता है। तो हमारी ट्रेनर्स यहाँ आती हैं और हर सब्जेक्ट के टीचर को हम ट्रेन करते हैं। ये ऑनगोइंग चीज़ है। और आप यहाँ पे इसको अगर कोई टीचर आप उनसे पूछें कि उन्होंने कितनी सारी ट्रेनिंग अभी तक ली। मैं हाँ बल्कि मैं चाहूँगी कि अगर यहाँ से जो हमारी टीचर्स थी अगर वो टीचर भी आ जाए थोड़ी उनसे भी बातचीत हो जाए। अच्छा आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग का इस वक्त कौन सी क्लास चल रही है? बायोलॉजी लग रही है। ओके बायोलॉजी। तो किसने यहाँ पे जी डॉक्टर बनना है कि बायोलॉजी से? ओ पीछे 2 लड़के परेशान क्यों हो गए? अच्छा माशाल्लाह ये पीछे से 3। मैं चाहूँगी अच्छा मुझे एक फिजा जी मैं चाहूँगी उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रज़ा। मोहम्मद रज़ा। अच्छा मोहम्मद रज़ा। अच्छा रज़ा आप माशाल्लाह से 8 क्लास में। क्या आपका ख्वाब है कि डॉक्टर ही बनोगे तो किस चीज़ के डॉक्टर बनोगे? होम्योपैथिक। होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है। अरे भाई वाह। जी आपका क्या नाम है? आज़िर। अच्छा आज़िर अगर डॉक्टर बनोगे तो कौन से डॉक्टर? अच्छा आप इंजीनियर बनना चाहते हो। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा कितने बहन भाई हैं मुझे बताओ? 4 बहन भाई हैं। अच्छा आप सबसे बड़े हो छोटे हो? सबसे छोटे हो। आपके जो बाकी बहन भाई हैं वो पढ़ते हैं यहीं पढ़ते हैं? कौन कौन सी क्लास? एक सेकेंड ईयर में। अच्छा और बाकी 2? अच्छा एक सेकेंड ईयर में और BCom में। माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। चलें जी बस स्टूडेंट से तो हमारी बात हो रही है। सर मैं चाहूँगी अगर हमारी टीचर से बात हो जाए, जैसे यहाँ पे हमारे से टीचर आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा ये बताएं कि इस पोस्ट पे पहुंचते पहुंचते हुए टीचर का बहुत मकाम है। वो कहते हैं ना कितने पापड़ बेलने पड़े, कितनी तालीम कितनी ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ी आपको? जैसे कि मैंने यहाँ पे जब मैं यहाँ पर आई थी तो कह सकते हैं कि शायद नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन DIL ने मुझे बहुत कुछ दिया और एक मेरी काफ़ी सारी ट्रेनिंग भी हुई। तो जैसे कि अब मुझे लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट। अच्छा आप भी यहीं पास औरंगी में ही रहते हो? मैं रहती तो औरंगी में हूँ लेकिन फिर भी काफ़ी दूर से था। अच्छा काफ़ी। और आपने वैसे क्या तालीम हासिल की हुई है? ग्रेजुएट हूँ। अच्छा आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने कितनी ट्रेनिंग हासिल की होंगी ऑलमोस्ट? मैंने अदर ट्रेनिंग की है यहाँ। अच्छा जैसे जिसमें एक आहंग की ट्रेनिंग होती है हमारी, तो उसमें भी बच्चों को सेहत और सफाई का कोई इदारा है। तो उनके बच्चों की बाकायदा बुक्स है आहंग की ट्रेनिंग की जो कि हमारे पास लाइब्रेरी में मौजूद है। तो उसके हवाले से मेरी आहंग की भी क्लास होती है। अच्छा उसकी भी यहाँ पे क्लास होती है और बायोलॉजी की भी आप यहाँ क्लास लेती हैं? जी सही ठीक है। चलें जी ये यहाँ पे टीचर हैं और इन बच्चों को पढ़ाती हैं। तो फिजा जी चाहेंगे हम नेक्स्ट क्लास में भी आ जाएं। ओके ये है कंप्यूटर लैब। सो ये कंप्यूटर लैब में जी हम आ जाते हैं। प्रॉपर कंप्यूटर लैब भी यहाँ पर है और जदीद किस्म के कंप्यूटर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हैं। और मैं फिजा जी से पूछना चाहूँगी कि मोस्टली कौन सी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे क्लासेस होती हैं?
में? KG to 8। अच्छा, KG to 8। तो अच्छा, ये कब से शुरू कर देते हैं बच्चों की जो कंप्यूटर लैब में क्लासेस? KG से बच्चे आ रहे होते हैं? 30 माइक ले लीजिए। जब स्टूडेंट ग्रेड KG में होते हैं तब से इनकी क्लासेस शुरू होती हैं IT की, और ग्रेड 8 बल्कि ग्रेड 9 तक, क्योंकि कंप्यूटर साइंस भी बच्चे लेते हैं, ग्रेड 9 तक इनकी क्लासेस होती हैं। और जो हमारी कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, क्योंकि 2 शिफ्ट में स्कूल है, जी जी। 9 to 2। अच्छा, IT टीचर उस वक्त अवेलेबल होते हैं, सारे उस टाइम पे। सारे उसी टाइम से ज़्यादा आ रहे होते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, आपके हर स्कूल में, फिज़ा जी मैं पूछना चाहूँगी, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब है? क्योंकि अब तो कंप्यूटर के बगैर, पहले तो होता था अपने हाथ से लिख लिया असाइनमेंट, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। प्रिंट आउट टीचर्स को चाहिए कि आपने प्रॉपरली काम किया, बस पे टाइपिंग अच्छी आपकी हो। हमारे 1/3 स्कूल में 50 1/3 में हमारे इस वक्त कंप्यूटर लैब्स हैं, मगर हमारे काफ़ी सारे स्कूलों में 2 लैपटॉप्स भी हैं कि कम से कम बच्चे और टीचर्स रिसर्च कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे हर स्कूल में कंप्यूटर लैब हो, तो जहाँ पे हमारे कंप्यूटर लैब्स हैं वहाँ की तालीम भी बेहतर है। अच्छा, कितने स्टैंडर्ड्स तक है? मैं देख रही हूँ नर्सरी का बच्चा भी है, 8 क्लास का बच्चा भी है, 9 क्लास की बच्चियाँ भी हैं, मैट्रिक की भी आम। तो उससे पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अभी स्कूल लेवल पे भी आप काम करेंगे? हम सिर्फ स्कूल लेवल पे काम करते हैं, मैट्रिक तक। अच्छा, मैट्रिक तक आप लोग काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से मैं सामने लाइब्रेरी भी देख रही हूँ कि लाइब्रेरी भी बनी हुई है, और इतनी मैं चाहूँगी हम लोग अगर लाइब्रेरी तक चलें तो शेल्फ भी बहुत क्यूट है, और कि दिल भी करता है कि आप लाइब्रेरी जाएँ। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो स्कूल की बहुत मज़े की डेकोरेशन भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि लाइब्रेरीज़ क्या हर स्कूल में, जैसे कंप्यूटर लैब आपने बोला कि 1/3, यानी कि अगर आपके 150 स्कूल हैं तो उनमें से 50 स्कूलों में लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब हैं, और लाइब्रेरीज़ जो हैं? लाइब्रेरीज भी हमारी तकरीबन 52 स्कूल्स में सेपरेट रूम है लाइब्रेरी का, मगर जहाँ वो नहीं है वहाँ पे फिर भी किताबें हैं, मगर वो और तरह से अरेंज की जाती हैं, मगर किताबें हर जगह अवेलेबल होती हैं। स्टोरी बुक्स, लाइब्रेरी का ये है कि आपने बच्चे को पढ़ने का शौक़ आपको उनको दिलाना है, तो ज़्यादातर वो स्टोरी बुक्स होती हैं। सही, हम लाइब्रेरी चलते हैं और लाइब्रेरी चल के देखते हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने लाइब्रेरी रूम बनाया है वो कैसा है। ज़बरदस्त। लाइब्रेरी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं उसकी कॉम्प्रिहेंशन और उसकी फ्लुएंसी इम्प्रूव नहीं होगी। और हमारे बच्चों के साथ ये एक इशू आता है कि हमारी जो तालीम जब आगे जाके हमारी अंग्रेज़ी में तालीम होती है, और हमारे हालांकि हमारे उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, मगर हमारे बच्चों में ये काफ़ी एक इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको जब कम्पीट करना पड़ता है वो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली वो बहुत कम होती हैं, और उनको स्कूल के बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ता है। इसलिए हमारे जहन में उनको अंग्रेज़ी सिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो हमारा उसमें बहुत ज़्यादा फोकस होता है। हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चा आए लाइब्रेरी में बैठे और खुद पढ़े। अच्छा, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की कि अभी क्योंकि आपने उर्दू मीडियम में भी स्कूल है और आपने कोशिश चाहिए कि बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाई जाए, क्योंकि जब यही बच्चे बाहर निकलते हैं, फील्ड में जाते हैं, और जो बाकी जब इंटरव्यू लेना होता है तो वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बेसिस इन्हीं क्लासेस से बनती है, जो आप बच्चे की फाउंडेशन आप अच्छी बनाएं तो वहीं तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए जिन बच्चों जगहों से आप बच्चे लेकर आ रहे हैं वो उर्दू सही नहीं बोल पाते, तो उन्हीं बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाना ये एक बड़ा टास्क है। बहुत बहुत टास्क है, और ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं, पूरे मुल्क का प्रॉब्लम है। हमारी एक और ये प्रॉब्लम है कि हम लोग पढ़ते नहीं, हम खुद ही एज ए नेशन पाकिस्तान नहीं पढ़ता है। और मेरा मैसेज ये है एक्चुअली सबके लिए कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो आप लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि आप किताबें, एक तो किताबें भी कम है हमारे पास, लेवल बुक्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो भी मुल्क में नहीं मिलती हैं, बन रही नहीं, लिखी नहीं जा रही। और बच्चों को अगर किताबें नहीं मिलेंगी तो वो किस तरह एक ज़ुबान की क्लासेस सीखेंगे। ये बात तो है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि हम जो हमारी गुर्बत से जो फ़ाइट है, ये ऐसी फ़ाइट है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और जैसे महंगाई बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि और पहले अगर कम लोग जो थे वो गुर्बत की लाइन में थे, अब उससे कहीं और ज़्यादा जो है वो इसमें ऐड हो गए मैं। तो वहाँ पे खैर एक अच्छा टास्क, हम इसको एक बड़ी अच्छी काविश का नाम दे सकते हैं कि स्पेशली बच्चों को, और वही कि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है कि एग्जैक्टली आपका सिस्टम काम कैसे करता है। क्योंकि आप बाहर होती हैं और इतनी जगहों पे माशाल्लाह से स्कूल्स हैं, 26,000 स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स कितनी हैं आपके पास? 1000 से ऊपर तक 1200 टीचर्स हैं। तो ये पूरा सिस्टम ये कैसे काम करता है, कैसे चलता है? हम तो मेरा जो रोल होता है वो तो फंड रेजिंग का रोल होता है,
हमारा यहाँ पे हमारे ऑफिस हैं इस्लामाबाद में हैं और कराची में, यहाँ पे हमारा स्टाफ है और उनकी मेहनत है, बहुत ही काबिल स्टाफ है हमारा। और बस अब हमें अपने काम को बढ़ाना है और जो हमारे सक्सेसेस हैं वो हमें दूसरों के साथ शेयर भी करने हैं, ताकि और भी जो लोग हैं वो हिम्मत बांधें और वो आएँ। सारे पाकिस्तान, लेकिन पढ़ाई के बगैर, तालीम के बगैर कोई मुल्क नहीं आगे बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर ही हमारा बच्चे हैं, तो अगर हम इनकी तालीम को नहीं, इस पर नहीं हम जहन रखेंगे और इसको नहीं बेहतर करेंगे तो मुल्क में तरक्की हो ही नहीं सकती। अच्छा फिजा जी, गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कभी कोई ऐसे हेल्प के, किसी गवर्नमेंट के हमारे जो तालीम के इदारे हैं, कभी उन्होंने आगे बढ़ के आपको किसी तरीके से हेल्प आउट करने की कोशिश की हो? देखिए, गवर्नमेंट अब काफ़ी हेल्पफुल हो गई है, वो भी पंजाब गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहे हैं वो भी कि तालीम बेहतर हो, किताबें बहुत बेहतर हो गई हैं। कोशिश तो है मगर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी टाइम लगेगा इसको। कोई कंबाइंड प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ आपका कोई अभी ऐसा है? हमने PEF के कुछ स्कूल्स लिए हैं, उनके साथ हम थोड़ा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, मगर हम ये भी चाहते हैं कि हम जो रेगुलर जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें हम हमारे जो सक्सेसेस हैं उनको हम लेके जाएं। सही। अच्छा, इन्होंने की बात सक्सेस की तो यहाँ पे हमारे साथ एक और जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो दिल की एक सक्सेस स्टोरी है हमारे साथ, उनके पास चलते हैं जी। हमारे साथ अरीबा हैं, आफरीन से तुम आपकी मुलाकात कराई, मैं चाहूँगी माइक। कैसी हो आप? ठीक हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं ग्रेड 10, मेरा बस मुझे लास्ट पेपर देना है बोर्ड। अच्छा, ये बोर्ड के पेपर चल रहे हैं? नहीं, स्टार्ट होने वाला है 19 अप्रैल से पेपर स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। ये मुझे बताओ, बचपन से यहीं पे हो? नहीं, मुझे 4 साल हुए हैं। अच्छा, आपको आए हुए यहाँ पे 4 साल हुए हैं और आप भी इधर औरंगी में ही से रहती हैं। सही। कितने बहन भाई आप लोग? 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं। तीनों भाई बहन यहीं पढ़ते हैं। आप सबसे बड़ी हो? आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे पापा ऑफिस वर्कर हैं। अच्छा, आपके पापा ऑफिस वर्कर हैं। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे 4 साल तुम्हारे कैसे गुजरे और थोड़ा सा कंपेयर कर लिए और आप बताएं कि पहले कैसी थी तालीम? जब मैं इस स्कूल में आई अपने पुराने स्कूल से। वो गवर्नमेंट का स्कूल था? कैसा स्कूल था? अच्छा, वो प्राइवेट स्कूल। हाई फीसेस थी वहाँ की और स्कूल भी इतना अच्छा नहीं था, पढ़ाई ना, कंप्यूटर लैब्स थे ना, लाइब्रेरी थी, कुछ भी नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था। उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना है, तो जब मैंने मामा को बताया तो फिर मामा ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर मैं दूसरा स्कूल ढूंढती हूँ। वो दूसरे स्कूल्स गई, लेकिन वहाँ पे फीसेस इतनी ज़्यादा थी तो हर बंदा तो अफोर्ड कर नहीं सकता। उसके बाद जब मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे इस स्कूल का बताया, उन्होंने यहाँ पे 2 साल टीचिंग की थी, उन्होंने कहा कि दिल बहुत सपोर्ट करता है, तो फिर यहाँ पे एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं उस स्कूल से आई थी तो मेरी इम्प्रूवमेंट इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और मेरी इंग्लिश भी बहुत वीक थी। उसके बाद इस स्कूल में 25 बच्चे रहते हैं क्लास में, तो फिर एडमिशन हुआ। मैंने 7th को दोबारा रिपीट किया इस स्कूल में आके, ताकि मुझे इस स्कूल में, मैं हालांकि मैं उस स्कूल से आई थी, 2nd पोजीशन थी, 96% थी, लेकिन यहाँ का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई थी। अच्छा, यहाँ का टेस्ट होता है? मैं पूछना चाहूँगी फिजा जी से। फिजा जी, यहाँ का क्या टेस्ट होता है? उन बच्चों के लिए टेस्ट होता है जो बड़ी जमातों में आते हैं, जो किंडरगार्टन में आते हैं, वो तो हम चाहते हैं कि जो सबसे गरीब है उनको हम लें, मगर जब हम हाई ग्रेड्स में आते हैं तो क्योंकि अगर बच्चा कमज़ोर है तो फिर पूरी क्लास पे उसका असर होता है। इस स्कूल में जो बच्चे हैं, उन बच्चे के ख्वाबों को ताबीर देने के लिए दिल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने दिल से काम कर रही है। ऊपर की तुमने क्लासेस देख ली, अब नीचे में एक अहाता देख रहे हैं। इस अहाते में क्या होता है और नॉर्मली स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं या नहीं होती, और प्रोजेक्ट बेस्ड जो उनकी लर्निंग है वो कैसी है, हम सब पे बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम दिल के एक छोटे से दिल यानी कि दिल के बनाए हुए एक स्कूल में यहाँ पर मौजूद हैं। हमने स्कूल का आपको दौरा तो करवाया, स्कूल के जो स्टूडेंट्स उनसे मुलाकात करवाई। अब टाइम आ गया है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे आपकी बात करवाई जाए, क्योंकि प्रिंसिपल से बड़ी बातें जो है ना वो निकलवा सकते हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं, कैसे बच्चे हैं, एडमिशन जब होती है तो कोई प्रॉब्लम का सामना होता है कि नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मंतशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसी हैं?
बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे तो आके मुझे लग रहा है शायद मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फील कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चों को देख रही हूँ कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और बच्चों के अंदर खुद ये आज़म है कि पढ़ना है, तो इससे बढ़िया की बात नहीं होती। बिल्कुल। मंतशा, मुझे ये बताएं कि अभी हम जिस अहाते में बैठे हुए हैं, यहाँ पे सुबह असेंबली होती है, यहाँ से शुरू होता है सारा काम? बिल्कुल, क्योंकि ये स्कूल, मेरा जो ये स्कूल है, ये 2 शिफ्टों पर है। 2 शिफ्ट यहाँ पर स्कूल में चलती हैं। तो यहाँ मॉर्निंग में भी असेंबली होती है और फिर दोपहर में भी, आफ्टरनून में भी असेंबली होती है। सुबह कितने बच्चे आते हैं, दोपहर में कितने बच्चे आते हैं? मॉर्निंग में हमारी प्राइमरी क्लासेस हो रही होती हैं और वहाँ उसमें जो इनरोलमेंट है वो है 150 स्टूडेंट्स, और सेम इनरोलमेंट हमारी आफ्टरनून में भी है 150 स्टूडेंट। 300 का टारगेट है जो हम अचीव किया हुआ है, और हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अप्रैल जो हमारा होता है एकेडमिक का सेशन होता है, न्यू ईयर का न्यू सेशन शुरू होता है, और कम्युनिटी की तरफ से इतना ज़्यादा एडमिशन का वो है कि हमने 2 शिफ्टों में तो कर ही लिया स्कूल, अब हम क्या करें। और मैं पेरेंट्स को यही जवाब देती हूँ कि मेरे पास अब सीट्स हैं ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो पेरेंट्स का कहना ये होता है कि अब मैं कहती हूँ मैंने 2 शिफ्ट में तो चली गई, अब मैं मॉर्निंग से इवनिंग में तो आ गई हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास सीट्स नहीं है। वो कहते हैं हमें बस किसी भी तरह यहाँ एडमिशन लेना है, आप नाइट शिफ्ट शुरू कर दें। अच्छा, और फिर वो ये कि सस्ता है और 100 रुपये आपने फीस नहीं? बिल्कुल। शुरू से जो ये स्कूल की बुनियाद यहीं से है या फिर याकूबाबाद में तो पहले कहीं और पहले स्कूल था जिसके बाद यहाँ शिफ्ट हुआ? ये स्कूल जब स्टार्ट हुआ इन 2007, उस वक्त ये रेंट पे 2 से 3 कमरों के घर को रेंट पे लेकर स्टार्ट किया गया, और टीचर्स वहाँ आते थे और बच्चों को डोर टू डोर हम बुलाते थे। शुरू से तो बड़ा मुश्किल हुआ था, काफ़ी मुश्किलात, यानी कि सिचुएशन उस वक्त ये थी कि लोगों को पता नहीं था, लोग भेजते नहीं थे अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ। तो फिर हमें डोर टू डोर जाना पड़ा, हम बच्चों को लेकर आए स्टार्ट में। तो अक्सर ये भी होता होगा कि सीधा डोर आपके मुंह से ही बंद कर देते होंगे। बिल्कुल भी होता होगा बहुत। बिल्कुल। और फिर ये कि 2011 में अल्लाह का शुक्र है कि हमने फिर ये बिल्डिंग हमारी ओपनिंग हुई और हम इसमें शिफ्ट हुए, और उसके बाद से 2012 में जो है इस स्कूल को 2nd शिफ्ट और सेकेंडरी लेवल पे हम लेकर गए। अच्छा, ये मुझे फिजा जी आप बताएं, जैसे भी मंतशा बता रही थी कि पेरेंट्स आ रहे हैं क्योंकि अप्रैल का महीना नया सेशन स्टार्ट होगा और बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं फिर और बच्चे जो हैं वो दाखिल करवाने हैं, तो सोचा है कि इस बिल्डिंग को और बढ़ाना है या ऊपर और एक फ्लोर आप बनाए उस पर ताकि और आहिस्ता से बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हों? यहाँ तो नहीं बन सकेगा कि हम दूसरी मंजिल तो नहीं यहाँ बना सकते जी जी, मगर हमारे और स्कूल हैं जहाँ पे यहाँ करीब भी हैं जहाँ पे हम बना सकते हैं। तो अगर हमें फंडिंग मिल जाए तो हम ज़रूर करेंगे। अगर फंडिंग मिल जाए तो ये ज़रूर करेंगे। और बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट से आप पाकिस्तान का फ्यूचर बना रहे हैं, आप इन बच्चों के थ्रू पाकिस्तान का फ्यूचर बना रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान का फ्यूचर बना रहे हैं तो हम अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करें। एक और रोशन सितारा दिल का हमारे साथ यहाँ पर है, आसिम हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे हो आप? ठीक हो आसिम? कौन सी क्लास से पढ़े हो यहाँ पे? मैं इस स्कूल में क्लास 6 से पढ़ रहा हूँ। क्लास 6 से पढ़े हो। अभी आप कौन सी स्टैंडर्ड में हो? अभी मैं 10th का एग्ज़ाम दिया। अभी आपने 10th की एग्जाम, और यानी कि आप दोनों क्लास फेल हुए हैं। ठीक है, अरीबा और आसिम। पूछे इनके मार्क्स के कितने आए 9th में? आपके कितने मार्क्स हैं? 87। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये तो बड़े ज़बरदस्त। दोनों जो है ना वो एक दूसरे के मुकाबले में हैं, उनके भी 87% मार्क्स और इनके भी 87% मार्क्स। बनना क्या आगे जाके? आपसे मुझे ये बताओ। आगे अपना बिजनेस करना है। अपना बिजनेस करना है। अच्छा, ये मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि इन बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग ये होती है, सिर्फ ये नहीं कि बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी इनकी हो रही है। तो वो क्या है मुझे बताओ आसिम, तुम मुझे बताओ। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ये होता है कि बच्चे जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, उससे सीखते हैं। और साथ साथ PBL के साथ साथ हमारा कम्युनिटी सर्विसेज भी होता है, जैसे कि हम अपने कम्युनिटी का दौरा करते हैं कि इसमें हमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट लानी है और क्या क्या हम अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, और इसके लिए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। जैसे हमने तुमने कितने के प्रोजेक्ट्स किए अभी तक? मैंने बहुत सारे अनगिनत प्रोजेक्ट्स किए हैं। अरे बोलते आप देखें ना, बोल भी कितना अच्छा है, इनकी कितने एलोक्वेंट है, ज़बान पे भी कितना अबूर हासिल है जी। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक प्रोजेक्ट हुआ था हमारा, वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था कि हमने इस इलाके में जो लाइटनिंग का बहुत मसला होता था कि रात के वक्त लाइटनिंग नहीं होती थी इस इलाके में, तो फिर वो एक स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ता था और साथ साथ ही ट्रैफिक का भी मसला हो जाता है कि गाड़ियों में लोग सफ़र नहीं कर पाते थे, पैदल भी नहीं करते थे सफ़र क्योंकि अंधेरे की वजह से। अब अगर हम बात करें तो ये चीज़ बहुत कम हो गई। हम डोर टू डोर गए, हर स्ट्रीट में लोगों को अवेयर किया कि अपने घरों के बाहर वो लाइट्स लगवाएं और साथ ही साथ हमने रोड्स पर जो है वो हमने खुद लाइट्स लगवाई। अरे ये देखे ना ये चीज़, और इसका नतीजा भी सुना ना क्या? और फिर क्या इसका हासिल देखा जी आपने? हासिल किया। अब अगर आप रात के वक्त यहाँ का विजिट करेंगे तो ये इलाका रोशन रहता है और यहाँ पर चहल पहल रहती है।
अरे वाह, सड़क भी बन चुकी है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर सड़क भी बनी। सड़क के लिए क्या किया हमने? सड़क, और सड़क के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? ये तो हमारी प्रिंसिपल को ज़्यादा अच्छा पता। क्या कुछ करना पड़ा जी? अगर आप अभी से 1 साल पहले आई होती तो आपको यहाँ पर खड़े होने की भी आपको बिल्कुल दिल नहीं चाहता। बिल्कुल इस कदर ख़राब ये डैमेज सड़क थी। और इसके लिए बच्चों ने, कम्युनिटी ने, पीटीए, सबसे ज़्यादा जो हमारी सक्सेस है स्कूल की, वो हम पीटीए को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पेरेंट्स को अवेयर करके स्ट्रॉन्ग बनाना। और पीटीए ने इतना साथ दिया, डीएमसी के ऑफिस उनको जितनी बार जाना पड़ा, वो बच्चों को लेके, टीचर्स को लेके वो गए हैं और वहाँ पे वो पिक्चर्स बाकायदा एप्लीकेशन के साथ वो करके अटैच करके उन्होंने वहाँ जमा करवाई हैं। और एक बार नहीं, कई बार पीटीए ने तो इतना भी कहा कि अगर आप कहेंगे तो हम वहीं पे जाके बैठ जाएंगे डीएमसी के, हमें सड़क बना दो, उसके बाद हम वापस आएंगे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने सुनी हमारी बात। ऐसा नहीं कि नहीं सुनी, आए, विज़िट किया, उन्होंने देखा और उसके बाद फिर ये सड़क बनी। और देखिए ना, एक एक करके ही जो चीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे वो गलियाँ जो कि तारीख थी, इन्हीं बच्चों की मेहनत की वजह से, इन्हीं की काविश की वजह से आज वो गलियाँ रोशन हैं, जिनमें अंधेरा था, अंधेरे की वजह से, स्ट्रीट टाइम से लोग बाहर निकलते हुए कतराते थे। आज वही गलियाँ उन्हीं रोशनियों की वजह से आबाद दिखाई देती हैं। तो ये कितनी बड़ी, इससे ये नहीं कि बच्चे पढ़ें, तालीम हासिल करें, अपना अच्छा नाम रोशन करेंगे, ये अपनी कम्युनिटी की जो सर्विस कर रहे हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोगों की जो खिदमत कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को जहाँ पे तालीम दे रहे हैं वहाँ पर बच्चों को ऐसा ही जज्बा दें, उनको यही तरबियत दें। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग उनको सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कोई और जो प्रोजेक्ट जो जिसमें लगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ी भी हमें? और एक प्रोजेक्ट हुआ था, वो दूसरे कैंपस का था। उसमें हमने यहाँ पर जो कचरे होते हैं वो ज़्यादा जमा हो जाते हैं। ओए होए, कचरा तो बहुत बड़ी मुश्किल है भाई यहाँ की साफ़ करना जी। हमने डिफरेंट जगहों पर जहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर एक डस्टबिन होना चाहिए, वहाँ पर हमने एक डस्टबिन सेट किया। अच्छा, डिफरेंट। और कितनी डस्टबिन सेट की होंगी? सिर्फ औरंगी में किया था ये अपने एरिया में किया था। अपने एरिया में। और फिर उसके लिए जो पैसे, वो क्या अपनी पॉकेट मनी से किया था, कैसे किया था? वो फंड आया था? ज़बरदस्त। ये दिल की लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं डस्टबिन के लिए। लोग अब डस्टबिन, ये बात ये है कि लोगों को भी सिखाना है कि भाई जहाँ आप डस्टबिन देखें तो कोई बात नहीं, कचरा अगर हाथ में हो तो उसको संभाल लें। डस्टबिन आएगी, डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। मेरे ख्याल से कराची में अगर प्रॉपर हर जगह पे डस्टबिन जो है सेट हो जाएं तो कचरे का मसला काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। क्या मैसेज है आसिम आपका उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो हमें देख रहे हैं? मेरा ये मैसेज है कि मुझे इस DIL स्कूल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जैसे कि आप एक चीज़ पूछ रही थी कि लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश का क्या होता है। हाँ, उसकी भी मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी जिसमें मैंने इंग्लिश सीखा था। आई लर्न इंग्लिश कराची में? Yes. अच्छा, वाओ। I've learned English from here and now I will speak English. ज़बरदस्त। That's the amazing thing and everyone appreciates me about English. अरे वाह, ज़बरदस्त। और मैसेज क्या देना चाहोगे? जैसे कि मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिली। मैं ये चाहता हूँ कि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी DIL जैसी तालीम मिले और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जैसे कि मुझे मिला। जैसे मुझे। ज़बरदस्त। आफरीन, मेरा मैसेज ये होगा कि दिल की जो ये तब्दीली है जो वो माशरे में लाता है, ये तब्दीली की मुकम्मल एक जद्दोजहद है। मैं चाहूँगी कि हमेशा जो है वो जारी रहे। और जिस तरह लोग आज हमारे लिए फ़ंड्स देते हैं और डोनेट करते हैं, एक दिन दिल हमें उस मुकाम पे पहुँचा दें, हम पढ़ लिख कर इतने आगे चले जाएँ कि फिर हम अपने जैसे बच्चों की मदद कर सकें। चाहती हूँ कि हम हमेशा जो है वो ये चेंज आगे लेके जाए, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारी ज़िंदगी है और इस मुल्क से बढ़कर मेरे लिए कभी कुछ नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि पाकिस्तान से जुड़ी रहूँ और इसकी तरक्की के लिए काम करूँ। अरे ज़बरदस्त जी। अरीबा, और मेरा मैसेज यह है कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह दिल जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है और हमने तालीम हासिल कर ली, इस तरह दिल जो है वो और बच्चों को भी सपोर्ट करेगा और हर बच्चा जो है वो एक दिल की तालीम हासिल करे। अगर हर उस तालीमी इदारे को चाहिए कि वो दिल जैसी तालीम अपने बच्चों को दे, ताकि वो भी एक रोशन सितारा बन सके इस पाकिस्तान का। ज़बरदस्त। दिल से, और बाकी इस दिल से भी आप अगर बच्चों को तालीम जो है वो दिलवाएं तो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल होगा वो एक डिफरेंट मुस्तकबिल होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे इनको? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने अमेरिका बैठ के जो मैंने किया है वो मुश्किल तो था, मगर इतनी अच्छी तरह से काम चल रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप कहीं भी हो सकते हैं दुनिया में, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप इंग्लैंड में हो, चाहे आप अमेरिका में हो। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना
तो सिर्फ मेहनत की ही ज़रूरत है। आपको ऐसे गोल्स रखने चाहिए जिससे आप तब्दीली ला सकते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त हम लोगों की बहुत ज़रूरत है और पाकिस्तान का फ्यूचर, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे बच्चे हैं। तो अगर आपने कुछ करना है, इन बच्चों की मदद करें। और कोई चीज़ नहीं काम आती है। आपने घर बड़ा ले लिया, आपने आपके पास बड़ी गाड़ी हो गई, उसमें कुछ नहीं है। जब आप एक ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं तो आप ऐसे समझें कि आपने दुनिया को बदल दिया। वाह। दिल में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हमारा स्टाफ है, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे बोर्ड्स हैं। बहुत लोगों की मेहनत है। ये एक बंदा इस किस्म का काम नहीं कर सकता, सबको मिल के काम करना है। और ये हमें एक्चुअली एक मूवमेंट चलानी है। ये और मूवमेंट का ये गोल होना चाहिए कि हम हर पाकिस्तानी बच्चे को ऐसी तालीम दें कि वो बेहतर से बेहतर बने। अब हम दिल के एक और स्कूल में यहाँ पर आ गए हैं जो कि बाबा विलायत अली के इलाके में है। और मैं आपको बता दूं कि दिल के जितने भी स्कूल्स हैं, कराची में अगर स्पेशली इनकी बात की जाए तो कराची में 16 जो स्कूल्स हैं इनके, वो इसी औरंगी के इलाके में हैं। ये इनकी एक नई बिल्डिंग है जो कि अभी ज़ेर तामीर है। और यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि जो छोटी क्लासेस हैं वो सुबह पढ़ाई जाती हैं और जो बड़ी क्लासेस हैं उनकी अब इस टाइम पर भी क्लासेस होती हैं। तो चलें यहाँ भी चलते हैं और यहाँ के देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, और कुछ सक्सेस स्टोरीज यहाँ की भी है जो हम आपसे मिलवाएंगे। अंदर आ जाइए। यहाँ पर स्कूल की नई बिल्डिंग में हमारे साथ यहाँ की प्रिंसिपल मौजूद है और यहाँ पर एजाज साहब हैं। एजाज साहब जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आप जी प्लीज़ इनको माइक दे दीजिए जी। और मैं चाहूँगी प्रिंसिपल साहिबा भी इधर आ जाएँ। नाहिद जी आप भी प्लीज़ इधर आ जाइए जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा नाहिद जी, मुझे कुछ स्कूल के बारे में बताइए। ये स्कूल कब से अभी बना है और कितनी क्लासेस अभी चल रही हैं यहाँ पर? ये स्कूल जो है 2001 से है यहाँ पे, और इसके यहाँ पे लेवल्स जो चल रहे हैं वो नर्सरी टू मैट्रिक है। नर्सरी से मैट्रिक तक है? मैट्रिक तक है यहाँ। और सेकेंडरी स्कूल है। और DIL के जो है डेवलपमेंट इन लिटरेसी के तहत ये स्कूल चल रहा है। और नेशनल स्टैंडर्ड को हम जो है यहाँ पे पाकिस्तान के नेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अच्छा फॉलो करें। मुझे बताएं स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर? स्टूडेंट 275 स्टूडेंट्स हैं। 275 है। फिलहाल 2 शिफ्ट में ये स्कूल रन कर रहे हैं यहाँ पे। और बहुत जल्द जो है ये इंशाल्लाह फर्स्ट शिफ्ट में हो जाएगा, 1 शिफ्ट हो जाएगी इसकी। अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। नाहिद यहाँ की प्रिंसिपल हैं और हम नाहिद से कहेंगे कि नाहिद हमें पूरे इसका दौरा भी कराएं, लेकिन जाज साहब से भी हम बात करेंगे। जाज साहब मुझे बताएं कि ये बिल्डिंग है कितने अर्से में वैसे मुकम्मल हो जाएगी? ये बिल्डिंग तो हमें 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा। और नेक्स्ट मंथ से हमारा पूरा सेकेंडरी सेक्शन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिर्फ औरंगी में आप लोगों के 16 स्कूल हैं, क्यों? DIL का जो मोटो है वो गर्ल्स एजुकेशन वहाँ जहाँ अंडर प्रिविलेज्ड एरिया हो। तो कराची के अंदर कोरंगी और औरंगी 2 ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत और एजुकेशन के मसाले हैं। तो इसीलिए DIL ने फोकस किया औरंगी के अंदर कि जहाँ पे इस तरह के इश्यूज हैं गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से। अच्छा ये बताएं कि जैसे अभी हम दूसरे याकूबाबाद में जो जेल का जो है, जो लोग बच्चे वहाँ के दिल कह रहे थे, तो मुझे भी दिल इतना अच्छा वर्ड लगा तो मैं भी इसको दिल ही बोल रही हूँ। अच्छा कि कितने फासले पे हैं, कितने किलोमीटर में है आपका दूसरा स्कूल आ जाता है? कहीं कहीं पे डिस्टेंस तो ज़्यादा है। कुछ हमारे स्कूल्स तो यूँ समझे कराची और बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं। अच्छा वहाँ पे खैराबाद एक स्कूल है, वहाँ आगे जाके हब स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मैटर करती है कि पॉपुलेशन में कहीं जब ज़्यादा है तो वहाँ पे नियरली स्कूल भी हैं। जैसे आप याकूबाबाद से विजिट करके आए हैं और इनके दरमियान 500 से 600 मीटर का फासला होगा। अच्छा ओके ठीक है। तो इसी तरह किलोमीटर्स का अमूमन ये है कि 2, 3, 4, 5 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल हैं हमारे। सही 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 ठीक है। मैं चाहूँगी नाहिद ज़रा हमें ज़रा क्लासेस वगैरह का विजिट कराएं, क्योंकि ये बिल्डिंग थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पे मैं चाहूँगी क्लासेस भी। माइक प्लीज़ ज़रा नाहिद को दे दीजिए। अच्छा ये ऑफिस है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे टक शॉप में दिखाऊंगी। अच्छा थोड़ी सी कैंटीन भी बनी हुई है। कैंटीन बनी हुई है। अरे वाह
और ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे डीलिंग वगैरह सारी चीज़ें, एडमिशन का प्रोसेस सब कुछ यहाँ पे हो रहा होता है। सही। और इसके अलावा ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में जो है अभी क्योंकि क्लासेस डिवाइड है तो हम अंदर आ अभी लैब की क्लासेस यहाँ पे होती है मॉर्निंग में। अच्छा, स्टूडेंट्स अभी हैं भी। जी, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रूल्स ऑफ लाइब्रेरी। और ये बड़े स्टूडेंट्स के लिए है जो बड़े लेवल्स के नहीं, ये KG to अच्छा KG 8 उनके के लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छा KG to 8 ओके 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 9-10 के। इसके अलावा पेरेंट्स भी इस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे होते हैं। टीचर्स गाइड, टीचर्स भी यहाँ पे जो है अपने रेफरेंसेस यूज़ कर रही होती हैं इसको। अच्छा, बड़ी क्यूट से ये चार्ट्स है, ये स्टूडेंट्स ने खुद बनाया या टीचर्स ने बनाया? स्टूडेंट्स मोस्टली वर्क स्टूडेंट का है और इसके साथ साथ टीचर ने इनको हेल्प। ये सब जो काम है, ये जो सब बनाया हुआ है, ये स्टूडेंट्स ने। ज़बरदस्त। मैं तो देख रही हूँ बच्चों की हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी है। वाओ, ये देखिए जी, ये 7th क्लास की बच्ची की कितनी अच्छी राइटिंग है जिसने मून पे पोएम। अच्छा, ये खुद पोएम लिखी है बच्चों ने? ज़्यादातर वर्क जो है स्टूडेंट का अपना ओन वर्क है। आपको जितनी भी रिफ्लेक्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट के। जो इतनी चीज़ें हैं, तो ये भी 100 रुपये बच्चे की फीस में इतना कुछ है या आगे बढ़ती है? आपको मैं ये बताऊँ कि ये 100 रुपये सबके लिए नहीं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ मेरे पास जैसे 275 स्टूडेंट है तो मेरे पास 50 स्टूडेंट फ्री हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हमने हाफ फी भी दी हुई है, जो कि यानी कि 3-4 भाई बहन होते हैं तो उसमें पॉलिसी के लिहाज से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और फिर उनको ऑफ़र करते हैं जो फ़ी पूरी नहीं दे सकते। हाँ। उनको मुकम्मल फ्री किया हुआ है और जो बच्चे हाफ दे सकते हैं उनसे हम हाफ लेते हैं। तो ये 100 भी नहीं, 50 रुपीज़ भी हो जाते हैं, बस औकात फ्री भी है। ये जस्ट जो है परफॉर्मेंस पे है, इन्हांसमेंट हम पैदा कर रहे थे इनकी स्किल्स पे जो है हम जो है जाहिर सी बात यहाँ पॉलिश कर रहे होते हैं। तो ये हमारा मकसद DIL का सिर्फ मकसद ये है कि अंडर प्रिविलेज एरियाज में कम्युनिटी को एम्पावर कर देना है कि यहाँ पे बच्चे इस काबिल हो जाए कि वो पूरे इलाके को जो है वो तब्दील कर दें। वाह, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी। अच्छा, मैं चाहती हूँ ज़रा बाहर आते, क्लासेस में भी चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप प्रिंसिपल हैं, सख्त हैं आप थोड़ी? जहाँ मामला प्रिंसिपल से बच्चे बड़े डरते हैं ना। मैं भी अपने बच्चे छोटी थी तो प्रिंसिपल से बहुत डरती थी। जहाँ मामला होते हैं सख्ती भी वहाँ पे है, क्योंकि अच्छा। नरम गरम तो होना पड़ता है। हाँ, हर जगह सख्ती नहीं है, हर जगह जो है नरमी नहीं। ये टीचर्स रूम है? रूम है। अच्छा, एक्टिविटी रूम है। ये बस जस्ट ऐसे ही है। अच्छा जी, एक एक्टिविटी रूम भी है और जहाँ टीचर जो है बासौकात अपनी चीज़ें भी रखती हैं। और सही, ये इनका एक्टिविटी रूम है जी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि केमिकल्स भी कुछ पड़े हुए चीज़ें काफ़ी हैं। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई क्योंकि बिल्डिंग जो के प्रोसेस में है तो कुछ सामान हमारा ऐसे है। अच्छा, चलें आ जाएं। अब हम दूसरी क्लास में जाते हैं जी। और ये क्लास जो है ये नर्सरी है। नर्सरी। अस्सलाम वालेकुम। ये नए बच्चे हैं। ओ, ये नए बच्चे आए हैं अभी? 3 से 4 दिन हुए बच्चों को। ओहो, अच्छा, अभी 3 से 4 दिन। बच्चों को, किसी बच्चे को पोएम आती है? किसको आती है? आपको आती है? ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे अपना पहले नाम बताओ, माइक पकड़ के अपना नाम बताओ। मलाफिया। अच्छा, खड़ी होके अच्छी सी पोएम सुनाओ मुझे। कौन सी सुनाओगी पोएम? ठीक है, ठीक है, चलो ये इसको पकड़ोगे ना, मुझे तुम्हारी आवाज आएगी। आ जाओ, इधर आ जाओ, बल्कि आ जाओ, सब क्लैपिंग करें। वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो इतने प्यारे कपड़े पहने हुए आपने। अच्छा, हाँ बताओ, पोएम सुनाओ। आलू की चालू में का जाले। हाँ, मैं पकड़ती हूँ। आप उसमें बोलो, आप करो। हाँ। आलू के चालू में का जाले, सब्जी के टोकरी में सो रहे थे, काजा ने लात मारा, सब्जी ने जुम्मा का रास लेते हैं। अरे वाह वाह, जबरदस्त। क्लैपिंग जोर से। और कौन मुझे, ओहो, आपका क्या नाम है? मुस्कान। अच्छा, मुस्कान आ जाओ। चलो भाई, मुस्कान सामने देखिए, मुस्कान है पोइंट सुनाएगी। हाँ। जबरदस्त जी। ये इनके नर्सरी के बच्चे और माशाल्लाह से थे। आपको कुछ आता है? आपको पोएम नहीं आती? आपको आती है? आजो भाग के आ जाओ मेरे पास। भाई, बड़े अभी नर्सरी के जो हीरो हैं छोटे से। अपना नाम बताओ।
साइम, साइम आ जाओ। अब साइम सुनाएंगे। हाँ। अब बुलाया मोटा का उसके नीचे पहिया चाबी से वो चलती है पो करती है आगे जाए पीछे दाएं बाएं मुड़ जाए। ये जबरदस्त। अच्छा आप इनकी टीचर है, मैं चाहूँगी आप अंदर आ जाइए। अच्छा चलें ठीक है जी। ये बच्चों की भी आपने क्लास देखी। हम क्योंकि टीचर यहाँ पे नहीं है तो मुझे नहीं पता चल सकता कि जी कौन सा बच्चा ज़्यादा शरारती है, तो अब ज़रा दूसरी क्लास में चलते हैं। ओके जी, अब नर्सरी के बाद हम दूसरी क्लास में जा रहे हैं और अभी धूप बहुत ज़्यादा, तो आपको पता है कराची में तो गर्मी है, इसलिए जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके अम्मा पापा को चाहिए उनको पानी। और जब मैं पानी की बात की तो यहाँ पर भी जो कूलर मौजूद है पानी का, बच्चों की प्यास मिटाने का, क्योंकि बहुत 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 गर्मी है। और ये जी कंप्यूटर लैब है जी। और उसके साथ चलो जी पहले कंप्यूटर लैब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो कितने हैं अभी यहाँ पे कंप्यूटर के सिस्टम्स? अभी बच्चे माशाल्लाह ज़्यादा हैं और सिस्टम कम है, लेकिन ये अच्छी बात है कि बच्चे सारे कर रहे हैं। अच्छा ये कौन सी क्लास के बच्चे सारे? ये ग्रेड 8 है। अच्छा ये 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं सारे, सही। और आप लोग अभी क्या कोई असाइनमेंट बना रहे हो? किस पे असाइनमेंट बना रहे हैं? हम असाइनमेंट बना रहे हैं MI डिसिप्लिन। ये पूरे ईयर में बच्चों को एक शीट दी जाती है कि वो उन्होंने पूरे जैसे जो भी उनका जो होल ईयर रहा है उसमें उन्होंने क्या किया है। अच्छा यानी कि पूरे क्योंकि अब तो आगे फाइनल पेपर्स होने वाले हैं। फाइनल पेपर्स कब हैं? हो चुके। रिजल्ट कब आएगा? वो भी आ गया क्या? तो अब उसके बाद आप 8th में आए हो। ओके MI डिसिप्लिन। तो फिर ये तो आप 7th की बात इसमें लिखोगे, अभी 8th की लिखोगे जी? वही सब सेंटेंस होते हैं, वही फॉर्म होता है। अच्छा आप भी 8th में गई हो? माशाल्लाह, इनको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये भी अभी 8th में गई है। लेकिन अच्छी क्लास में आपकी सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? ये माइक दे जरा इनको भाई। क्यों भाई, कैसी शरारत करती है कि सबने कहा कि आप शरारत करती हैं? शरारतें होती हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी। आपके साथ आपकी फ्रेंड बताएंगी कैसी शरारत करती हैं भाई? ये सबको बहुत हंसाती हैं। ये तो अच्छी बात है, ये तो क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। साथ कौन सी क्लास हो रही है? मैथ्स की क्लास हो रही है। मैथ्स की क्लास हो रही है, तो आज ज़रा मैथ्स की क्लास में चलते हैं हम लोग कि मैथ्स की क्लास में क्या हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैम आपको तंग तो नहीं करे, आपकी मैथ्स की क्लास में आ गए? आ जाए आप भी आ जाए। मैं चाहूँगी जो टीचर हैं वो भी आ जाएं। अच्छा आप लोग कौन सी क्लास के? मैथ्स की क्लास हो रही है, कौन सी स्टैंडर्ड है, कौन सी क्लास? ग्रेड 7 के बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और अभी मैथ्स किस को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है? हाथ खड़ा करके बताएं। सबको ही अच्छी लगती है? 100 में से 100 किसके मार्क्स आए थे? और आपके 92 आए थे? 94 आपके 92 इनके 92 100 आपके 72 72 93 70 82 94 86 तो बड़े लाइक बच्चे हैं। 95 अपने नंबर याद नहीं है? 95 91 ओह वाओ 87 75 94 इनसे तो मैंने यानी कि तो पूरी क्लास का अगर रिजल्ट देखा जाए तो 90% तो उनका मैथ्स का रिजल्ट है। अच्छा सबको मैथ्स इतना अच्छा, तो कोई इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है? आप क्या बनना चाहोगे? आप क्या बनना चाहोगी? मैं सिंगर बनना चाहोगी? अरे वाह। अच्छा कुछ सुना दो हमें। एक सॉन्ग है हाँ हम होंगे कामयाब, इसमें मैं इंग्लिश में सुनाऊंगी। ओह वाह ठीक है। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. ये सब बच्चों को टीचिंग का काम इतना अच्छा लगता है
ये कहते हैं हम टीचर बनना चाहते हैं, और दिल का भी एक तरह से मकसद यही है कि बच्चों को अच्छे तरीके से टीच किया जाए। और आपने भी देखा है भाई, हम औरंगी में जिस स्कूल में है, यहाँ के बच्चे कितना अच्छा बोलते हैं। यहाँ के बच्चे, अभी जो हमारे साथ अभी इस बच्चे ने भाई इतनी अच्छी जो भी गा के सुनाया, कितना अच्छा एक्सेंट है। मैं चाहूँगी नाहिद आप हम इधर ऊपर भी चलें, ऊपर बाकी क्लासेस ऊपर है, सो ये अपना माइक पकड़ लीजिए ताकि हम ऊपर चले जाएं। धूप ज़्यादा तो नहीं है ना, थोड़ी सी है। ये जो क्लास में हम जा रहे हैं वो ग्रेड 9 है, यहाँ बायोलॉजी की क्लास होगी। अच्छा, ओके। ये क्लास कौन सी? सॉरी, 9। अस्सलाम वालेकुम। कैसी लड़कियाँ, सब ठीक हैं? अंदर आ जाएं। चले जी, तो माशाल्लाह से हम आगे हैं। अच्छा, लड़कियाँ 2 लड़के हैं यहाँ पे बायोलॉजी में सिर्फ, और बाकी सारी यहाँ पे लड़कियाँ। अरे कोई नहीं, बैठे, मैं कौन सी प्रिंसिपल हूँ? हाँ, प्रिंसिपल साहिब आई है तो समझ आती है। अच्छा, तो उनकी टीचर अभी यहाँ पे नहीं? अच्छा, आप टीचर हैं? टीचर मौजूद है, टीचर को स्टूडेंट लग रही हैं भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरीबा इकबाल है। अच्छा अरीबा, ये आपकी बायोलॉजी की क्लास के स्टूडेंट हैं? अच्छा ठीक है। और अभी इतनी जल्दी 8th स्टैंडर्ड है ये? 9 सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, 9। मुझे बताएं कि बच्चे कैसे, आप उनको इंग्लिश में पढ़ाती हैं बायोलॉजी, उर्दू में? दोनों। अच्छा, दोनों में, इंग्लिश में भी पढ़ाती हैं और उर्दू में पढ़ाती है। और उनकी बुक्स जो है वो डिपेंड करता है कि अगर ये उर्दू में नहीं, इंग्लिश में है। अच्छा, बुक्स इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस पे माइक ऊपर कर लीजिएगा। पहले हम उर्दू में समझा देते हैं, फिर हाँ, दोनों लैंग्वेज जो है यूज कर रहे होते हैं, बायलिंगुअल है। लेकिन ये आंसर जो देंगे अपने एग्जाम, हाँ, वो इंग्लिश। मेरा भी पूछने का ये मकसद था कि देखिए जैसे किताबें कुछ उर्दू में होती है, कुछ उर्दू मीडियम होता है, यानी कि इंग्लिश मीडियम है एंटायरली। ओके भाई, ज़बरदस्त। मुझे बताएं कौन सी आप कहती हैं कि आपकी बहुत ही, आपकी कोई ब्राइट स्टूडेंट है जो कि आपको लगता है कि डॉक्टर बनेगी? मॉनिटर साहिबा तो यहाँ पे खड़ी ही हैं। कौन सी स्टूडेंट? हाँ, दिस वन। बहुत सारे हैं, यहाँ पे वहाँ पर हैं। अच्छा, तुम लोग रट्टा लगाते हो, दिल से याद करके आते हो? नहीं, हमारे पास जो है लर्निंग कॉन्सेप्ट नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे बेस कर रहे हैं। माइक पास कर लीजिए। हाँ, यस। आप क्वेश्चन समझ के अपनी वर्डिंग में, ओन वर्डिंग में आंसर करते हैं, हम याद नहीं करवाते। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इनका अभी से अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ता है। अच्छा, आप मुझे जी, मॉनिटर साहिबा आपका क्या नाम है जी? आसमा। अच्छा, आसमा क्या बनना चाहोगी? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर, या डॉक्टर। और डॉक्टर में कोई स्पेशल आपने फील्ड सोची हुई, स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहेंगी? अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही कि मैं, मेरी पेरेंट्स की भी ख्वाहिश कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मुझे हेल्प करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि मैं जब भी डॉक्टर बनूं तो यानी कि जो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, इतना उनके पास नहीं है कि वो अपने इलाज करवाएं, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी मैं हेल्प करूँ। अच्छा, अरे, और फ्री हेल्प करें, फ्री मेडिकल उनको। वेरी गुड जी। चलो जी, आप लोग अपना बायोलॉजी का जो लेक्चर है वो इसको याद रखें। अब इनका टेस्ट, इनका कब है? टेस्ट एक्चुअली एग्जाम बोर्ड टेस्ट चल रहा है, प्रेजेंटेशन चल रही है। ठीक है जी। और मॉनिटर साहब प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो इसलिए हम बड़े चुप करके इस यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। नाइन्थ क्लास से लोग प्रमोशन करके 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं, और हम 9th क्लास से, मैं और मेरी टीम जो है वो हम 6th क्लास में जा रहे हैं, ताकि हम जाके देखें कि 6th क्लास में इस वक्त क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कैसे हो? सब ठीक हो? अच्छा, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इधर आ जाइए। नाही, ओह सेम मेरा लाइक वाइज। कितनी अच्छी बच्ची है, इतना कॉन्फिडेंट। थैंक यू भाई। अच्छे, आप देखें बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और बहुत सारी जगहों पे जहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक जैसा नहीं होता, तो वहाँ पे यही कहा जाता है कि उन बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आता। और स्पेशली वो स्कूल जो NGO रन करती है, तो लोगों को ये लग रहा होता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड होते होंगे। बात आप जो भी करें, लेकिन पता बच्चों से ही चलता है। यहाँ के बच्चे जितने कॉन्फिडेंट हैं, बच्चे जिस तरह से बात कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि बच्चों पे ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई है, और बच्चों की ट्रेनिंग कितनी अच्छी की गई है, और बच्चों को कितनी अच्छी और मयारी तालीम दी जा रही है। मेरा एक जो मैं भी सुनती आ रही थी, और आप भी बहुत सारे लोग जो NGO के जब स्कूल्स की बात करते हैं तो जहन में यही चीज़ आती है कि NGO का स्कूल होगा तो उन्होंने जाने पता नहीं कैसा होगा। लेकिन आज काफ़ी हद तक जो मेरी परसेप्शन थी वो
काफ़ी मध्यम पड़ गई है। अच्छा जी, तो ये 6th क्लास में, और ये आपकी कौन सी क्लास हो रही थी बच्चों? आप लोग भी मैथ्स कर रहे थे? और मैथ्स किसको अच्छा लगता है? सबको, किसी को तो बुरा लगता होगा। तुम्हें लगता है बुरा? नहीं, सबको अच्छा लगता है। 100 में से 100 मार्क्स किसके थे आप में से? 100 में से 100 किसी की मार्क्स नहीं। ओके, 100 में से 95। ओके, 100 में से 90। 90 भी नहीं। ओके, 100 में से 85। 1 2 3 4 5, परफेक्ट। 100 में से 80 आपके। 100 में से 75। लड़कों, लड़कियां तुम लोगों से कितनी आगे निकल गई हैं, देखो कितने आगे बढ़ गई हैं। अच्छा जी, 65। 65 100 में से, और आपके भी 65 थे। अच्छा, क्या बनना चाहोगी, मुझे ये बताओ पहले। टीचर बनना चाहोगी आप? प्रिंसिपल। ओहो, प्रिंसिपल जी, इसके तो सीरियस गोल। प्रोफेसर। अरे वाह, जबरदस्त। उनसे पूछती हूँ, आप क्या बनना चाहेंगी जी? मैं दूसरे की बड़ियों की मदद करूंगी। ओह क्यूट। आप? टीचर। टीचर। अच्छा, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि क्लास में सबसे ज्यादा शरारती बच्चा कौन है? मुझे लग रहा है ये दोनों है। आप लोग भी कहेंगे कि यही दोनों है सबसे ज्यादा शरारती? आप लोग किसको कहते हैं, कौन सबसे ज्यादा शरारती है? रफी? कौन है? आप हो? इधर आए, इधर आप। सबसे छोटे हैं और सबसे पीछे हैं। इधर आए जी, आप जरा इधर खड़े हो जी। सर आप शरारत करते हैं? अपना नाम तो बता दें। रफी। रफी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। और मैथ्स में भी कितने मार्क्स लिए? 75। 100 कब लेनी है इंशाल्लाह? जल्दी। अच्छा, मुझे बताओ कि बाकी तुम सबसे ज्यादा शरारती हो या इनमें से और भी कोई है जो तुमसे ज्यादा शरारती हैं? मेरे बराबर में रिजवान। आपके बराबर में रिजवान है। रिजवान इधर आए ना आप जरा। उसको सबसे शरारती कह दिया है। क्या शरारत करता है ये रिजवान जो है? तो लड़की को धमकी देता है। जैसे तरह वो मारते हैं। आप बताइए, ये क्या शरारत करता है? ये इनको मारती है, फिर ये मेरे आगे बोलते हैं। अच्छा, ये इनको मारती है और फिर ये आपको आगे बोलता है, फिर आप आगे से डराते हैं बाकी सबको? आपसे सब डर जाते हैं? आपसे डर जाते हैं? जरा इनको जरा मैं जरा उनकी जरा पूरी वीडियो बनाए जरा। ये बच्चे इनसे डरते हैं जी आके। ये खुद अभी बच्चे। अरे क्या क्या कहते हो तुम उनको, मुझे ये तो बताओ जरा। ये लड़की तुम्हें मारती तो नहीं है कहीं? मारती है। ये मारती है दोनों। आप भी दोनों जरा बाहर आ जाओ जी। आजा आजा। अच्छा, तो आप दोनों वो कहते हैं शैतान हैं क्लास की। हम दोनों सारे बच्चों का साथ है। सारे बच्चों को हंसाते हैं। तो ये मारने वाली बात गलत है ना? वो मारता नहीं, ये मारती हैं। आके इधर आते मैं डराता हूँ। और ये मारती हैं? अगर हम इसको मारते हैं तो वो आ जाता है, अगर मैं इसको मारती हूँ ना तो ये आ जाता है। यानी कि आप दोनों ही मारती हैं सिर्फ? मेरा कज़ने भी है ना। अच्छा, कज़ने भी है। तो ये मिल के सबको यहाँ पे तुम लोग कूटती हो, सबको मारती हो? नहीं। सिर्फ इन्हीं दोनों पे गुस्सा है कोई? हमसे शैतानियाँ करते हैं। आइंदा कभी शरारत नहीं करनी इनसे, वो तुम्हारे डरावे में नहीं आती, वो तुम्हें और कूटेंगी। ठीक है ना? अब चुप करके पीछे बैठ जाओ जाके और अच्छे मार्क्स लेने हैं। आप भी, आप नाम तो बता दो दोबारा। रफी। रफी साहब। और सिंगर तो नहीं बनना आपने बड़े होके? हाँ, बड़े होके क्या बनना है? बताओ ना। फौज में जाएंगे। वाह, भी क्लैपिंग होनी चाहिए। क्लास में कौन है जो कहता है मैंने एक्टर बनना है? आपने? मेरी मम्मा कहती है, मेरा छोटा भाई वो कहता है बहुत ड्रामे करता है तो एक्टर बनेगा। क्या क्या मामा क्या कहती है?
वो 2 क्लास में ना इसी आपका छोटा भाई बहुत ज़्यादा क्या करता है? वो हर ड्रामे में हिस्सा लेता है, तो मेरी मम्मा कह रही है अरे ये बहुत ड्रामेबाज है। चले बच्चों की प्यारी प्यारी बातें तो चलती रहेंगी। आई विश जब बच्चे इतनी प्यारी बातें करते हैं तो दिल करता है कि आप इन्हीं की कंपनी में बैठे, क्योंकि सबसे बेस्ट कंपनी बच्चों की है। बेलौस प्यार करते हैं, कोई स्कीमिंग इनकी नहीं होती। और अल्लाह हाफिज़ जी। अब यहाँ ऊपर कितनी क्लासेस है जी? ऊपर जी से भी 2 क्लासेस थी। अब हम ज़रा नीचे चलते हैं और हम नीचे देखते हैं कि क्या अब इनके दिमाग में है और क्या ऐसी चीज़ है इनको लगता है कि ये अपने स्कूल में बच्चों को ऐसी क्या चीज़ डिफरेंट सिखाते हैं जो कि इनको बाकी तमाम तो स्कूलों से डिफरेंट बना देती है। तो आज ज़रा नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी धूप है, तो नीचे चलते हैं। अभी यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट है जो कि हिम्मत की बहुत बड़ी मिसाल है। 6th क्लास की है बच्ची जिनका नाम लाइबा इस्माइल है। और लाइबा बहुत छोटी थी, जब ये पैदा हुई थी तो उनकी बैक पर एक ट्यूमर था। उस ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। एक ऐसी वेन थी जो कि उस ऑपरेशन के नतीजे में दब गई, और उसके बाद लाइबा को किडनीज़ की प्रॉब्लम और बहुत सारी सी प्रॉब्लम्स लाइबा के साथ, जो कि मैं यहाँ पर आपके साथ बयान भी नहीं कर सकती। इतनी अजियत में और इतनी पेन में रहकर भी लाइबा ने हिम्मत कभी नहीं हारी, और लाइबा ने बिल्कुल वैसे स्ट्रगल की जैसे बाकी बच्चे करते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा लगन से लाइबा ने स्ट्रगल की। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम अस्सलाम। लाइबा कौन सी क्लास में हो आप? 6 में। लाइबा कितने मार्क्स आते हैं? और अभी तो आप 5th से पास होकर 6th में आई हो। A1 ग्रेड बना था मेरा जी। A1 ग्रेड। अच्छा, आपका A1 ग्रेड बना था, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, साथ में लाइबा की टीचर भी हैं मिस शुमाइला भी, तो हम शुमाइला से बात भी करेंगे। शुमाइला को हम प्लीज़ माइक दीजिएगा जी। मिस शुमाइला, वालेकुम अस्सलाम। जैसे लाइबा के साथ प्रॉब्लम है, शी इज़ नॉट मेडिकली फिट, तो कभी इनकी पढ़ाई में या कभी आपने इनकी मेहनत में या इनकी लगन में कहीं आपने थोड़ा बहुत इस वजह से देखा कि ये इसलिए बाकी बच्चों से पीछे हैं, क्यों जस्ट बिकॉज ये बाकी बच्चों की तरह फिट नहीं है? ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हौसलामंद बच्ची है और बहुत लगन के साथ मेहनत करती है और मार्क्स भी अच्छे लेती है। बाकी तमाम बच्चों से मुख्तलिफ है, लेकिन कभी इसने इस बात को जो है ना, इवन हमें भी बहुत अरसे के बाद पता चला था कि लाइबा के साथ ये प्रॉब्लम है। हम काफ़ी अरसे तक इस चीज़ से जो है बिल्कुल अनअवेयर रहे कि हमारे पास एक ऐसी बच्ची है जिसके साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो उसी तरह से मेहनत कर रही है और उसी तरह से अपने आप को कभी उसने फील नहीं किया कि मैं बाकी लोगों से कमतर हूँ। सही। लाइबा की कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको बता सकते इसमें कि लाइबा के जो लेफ़्ट पाँव है, मैं चाहूँगी लाइबा आप खुद बताना, आप खुद बताओ जो आपकी उंगलियों क्या बता रहे थे? मेरे पाँव जो है वो ना, उंगली जब ऑपरेशन हुआ था ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि इसके साथ एक ऐसा प्रॉब्लम होगा जो दिमाग पे असर करेगा या पाँव के जैसे होगा, या ऐसा कि कुछ होगा। तो पाँव की उंगली में ये इफ़ेक्ट पड़ा कि उंगलियाँ ना कटने लग गई। अब जो है मेरी सिर्फ 2 उंगली है, जो दोनों उंगली मुड़ी हुई है, और अभी जो है वो कभी कभार कट लगता है। जब कट लगता है तो मैं उसको ध्यान रखती हूँ कि अब और ज़्यादा ना बढ़े। अच्छा। और साइड से अभी फट रहा था, वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया था। अच्छा। तो सब परेशान हो गए थे, तो मैंने उसे अभी सही है वो जैसे अभी। अच्छा, आप स्कूल की जॉगर्स पहनती हो, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होती लाइबा आपको? कोई इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ती आपकी? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट लाइबा को सबसे अच्छा लगता है? इंग्लिश। और लाइबा ने आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। आपको डॉक्टर बनने का शौक है? और डॉक्टर बन के लाइबा क्या करना चाहती है? मैं दूसरों की हेल्प करूँगी और अपनी भी जो प्रॉब्लम है उसका भी इलाज ढूंढोगी। लाइबा बहुत बहुत बाहिम्मत है। मैं अभी भी ऐसा होता है कि मैं नेट से कुछ सर्च करती हूँ अपने भाई के बारे में। अच्छा, आप अभी भी खुद भी सर्च करती हो? नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बच्ची माशाल्लाह से इतनी इंटेलिजेंट है और इतनी तेज़, इतनी अवेयर है अपनी चीज़ के बारे में। तो अभी 6th क्लास में हो और तुम उसके बारे में सर्च भी करती हो, तो अच्छा कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई दोस्त या कोई तंग करते हो, आप इसमें कज़न क्या कहते हैं? मेरी दोस्त मुझसे वो रहती थी कि तुम्हारे साथ ये मसला है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगी। तो मैं इतनी वो नहीं होती थी, अपसेट नहीं होती थी कि वो मेरे साथ नहीं खेलती, पर मेरी मम्मा ने मुझे समझाया और मेरी मम्मा मेरी दोस्त है। मम्मा मेरी दोस्त है। अच्छा, लाइबा कहाँ रहती है? पास में रहते हो आप? नो,
मैं इस्लाम चौक में रहता हूँ। अच्छा, और वो यहाँ से स्कूल से कितना दूर है? तकरीबन थोड़ा सा फासला है। यस। अच्छा, और आपके फादर क्या करते हैं लाइबा? मेरे पापा शू मेकर है, शूज़। अच्छा, शू मेकर है। Yes. फिर तो अपनी बच्ची के लिए बहुत अच्छे जूते बनाते होंगे भाई। Yes. और ऐसे जूते बनाते होंगे कि जो लाइबा के पाँव वो ज़रा कंफर्टेबल रहें। सही। ये लाइबा है हमारे साथ, बहुत बाहिम्मत है, और जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं which one should not share ethically, जो लाइबा को प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि एक पाँव की उंगलियां सिर्फ 2 हैं। लाइबा आपको चलने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? No. चलने में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। भाग लेती हो? भाग लेती सही बच्चों की तरह से। अच्छा, और मुझे ये बताओ, कोई ऐसा मैसेज तुम बहुत सारे बच्चों को देना चाहो जो कि बीमारी का बहाना बना के स्कूल ना जाते हो, कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, तुम तो इतनी तकलीफ़ों के बाद भी स्कूल आती हो, क्या उनको मैसेज देना चाहोगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो आगे बढ़े, पढ़े, अच्छा कुछ बन के दिखाएं अपने माँ बाप को। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शुमाला, क्या आप इनको पढ़ाती हैं, इनकी पर्सनालिटी में आपको इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट का सबसे अच्छा ये है कि दूसरों की बातों को ये खातिर में नहीं लाती। जैसे लोग टॉन्ट करते हैं अपने बच्चों को, इनसे दूर रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बीमारी उनमें ट्रांसफ़र हो जाए, और इनको हर तरह से जो है इनकी हिम्मत पस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके सबसे अच्छा पॉइंट मुझे यही लगता है कि इन तमाम चीज़ों को इन्होंने साइड रखा हुआ है और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती, और उसी लगन के साथ पढ़ती है जैसा कि इसको पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये हमारे लिए भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और हमें बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों को पढ़ा कर। और बेस्ट ऑफ लक लाइबा, तुम इंशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और तुम फिर डॉक्टर बनो, और डॉक्टर बन के तुम अभी जो सर्च करती हो इंटरनेट पे बैठ के कि जो तुम्हें प्रॉब्लम है, बीमारी है, तुम उसके बारे में सर्च करती हो कि वो उसका क्या इलाज हो सकता है, तो तुम खुद उसका इलाज डिस्कवर कर सको और तुम अच्छे तरीके से अपना ख्याल रख सको। बेस्ट ऑफ लक लाइबा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कि दिल के बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? मैं दिल के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा स्कूल है, और मैं इंशाल्लाह यहीं से पूरा मैट्रिक करके निकलूँगी, पूरे जहाँ तक कि मुझे यहाँ पे पढ़ने का वो होगा मैं पढ़ूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक लाइबा। ये थी हमारे साथ लाइबा। लाइबा हमारे साथ एक कामयाब कहानी है स्कूल की, और ये खुद एक कामयाबी की बहुत बड़ी मिसाल है बच्ची, कि हिम्मत नहीं हारती और ये आगे बढ़ने की जुस्तजू रखती हैं। अब एक और स्टूडेंट से आपसे मुलाकात कराएंगे, सो थैंक यू सो मच आपका लाइबा। जी, तो लाइबा के बाद अब हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, एक और क्या, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से एक तो ऐसी हैं जो कि बच्चों को पढ़ाती थी और खुद नन्ही मुन्नी सी थी, और उन्होंने कहा कि जब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकूँगी तो मैं बच्चों को ज़्यादा कैसे पढ़ा सकूँगी। सो उन्होंने अपनी तालीम दोबारा से ज्वाइन की, और साथ में जो हमारे साथ इनका नाम है मरियम नाज। मरियम कैसी हो, ठीक हो? अच्छा, मरियम के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि मरियम बहुत छोटी उम्र से अपने घर का ख्याल रखती है। मरियम, मैं चाहूँगी आप ही मुझे बताओ कि आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर जो है वो बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार लगाते हैं, और जब रमज़ान आता है तो फिर रमज़ान में पापा कटिंग कर रहे होते हैं घर में, कपड़ों की कटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और जब घर संभाला था वो कब की बात है? उसी वक्त की बात है जब रमज़ान सामने थी, तो भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, और डॉक्टर लोग भी बोल रहे थे कि ये कैंसर का मसला है। अच्छा। तो फिर भाई की जो गाल थी वो बिल्कुल ऐसे लटक रही थी, तो फिर वो जो है अच्छा हुआ कि हमें हमारे ताया अब्बू ने जो है वो लेकर गए थे इधर उधर, मेरे पापा ने बहुत किए, और फिर चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल में तला भाई को एडमिट हुई, और माशाल्लाह से जो मेरे भाई हैं वो यहाँ 10th क्लास पढ़ चुके हैं। अच्छा, वो 10th क्लास पढ़ चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। से ही पढ़े। अच्छा। और जब ऑपरेशन होने वाले थे तो भाई हॉस्पिटल में रहते थे, मामा भी हॉस्पिटल में रहती थी, तो सिर्फ मैं अपने पापा के साथ, अपने भाइयों के साथ रहती थी, और भाई अपने छोटे छोटे भाई बहन लोगों का ख्याल रखती थी, अपने पापा का ख्याल रखती थी, घर के काम कर रही होती थी, खाना बना रही होती थी। खाना बना रही होती थी? क्या क्या बना लेती थी? हर कुछ बना लेती हूँ। सब कुछ बना लेती, और साथ में पढ़ भी रही थी? जी। साथ में स्कूल भी आती थी? जी, साथ में स्कूल भी आ रही थी, और फिर मदरसा भी पहले जाती थी, लेकिन अब 8 मरतबा माशाल्लाह से कुरान ख़त्म हो चुका है माशाल्लाह। और फिर उसके बाद मैं अपने भाई लोगों का ख्याल रखते रखते
स्कूल भी आ रही होती थी, पापा का भी ख्याल रख रही होती थी, खाना भी बना रही होती थी। उस टाइम मेरे ताया अब्बू ने हेल्प नहीं किया था। अच्छा, फिर जैसे हेल्प की, ठीक है, सारा खुद। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब माशाल्लाह से आप कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। आप 8th क्लास में हो, ठीक है। और क्या मरियम करना चाहती हो आगे? मैं आगे जो मेरा वो मीन्स के मैं वो सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन घर से इजाज़त नहीं मिल सकती है। लेकिन मेरा जो सबसे पहला जो ख्वाहिश था, मैं पायलट बनूँ। अच्छा, सबसे बड़ी ख्वाहिश होती कि पायलट बनो, उसके बाद दूसरी ख्वाहिश है कि सिंगर बनो, वो घर वाले इजाज़त नहीं देंगे जी। तीसरी ख्वाहिश क्या? तीसरी ख्वाहिश जो है कि अगर ये भी इजाज़त नहीं मिल सके तो फिर मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊँ और पढ़ाते मीन्स के और आगे से आगे मैं सख्त टीचर होगी, मतलब लाइट। अच्छा, लाइट टीचर होगी, डांटोगी तो नहीं? नो। जोक सुनाओगी? और कौन सी टीचर बनोगी? इंग्लिश की टीचर बनूँगी, मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है। इंग्लिश की टीचर बनेगी जनाब, क्योंकि इनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मरियम ने माशाल्लाह से मरियम ने अपने घर की जहाँ पूरी जिम्मेदारियाँ संभाली, सारा काम किया, वहाँ मरियम ने कहीं भी अपनी पढ़ाई को सफ़र नहीं होने दिया। और मरियम माशाल्लाह से अपनी क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक है। क्यों मरियम? यस। ऐसा ही है ना? यस। और क्लास में दोस्तें हैं तुम्हारी अच्छी? एक स्टूडेंट एक फ्रेंड आपकी? सबसे अच्छे से फ्रेंड्स की तरह रहती हूँ। अच्छा, जो दोस्त है उससे मुकाबला करती हो पढ़ाई में? मुकाबले तो चलते हैं। मुकाबला बहुत है। कौन जीतता है मुकाबले में? मैं जीतती हूँ। मैं ही अभी 10th, पहले मेरी जो रैंक थी वो 9 थी, फिर मैं 7th आई हाफ ईयरली में, और फिर उसके बाद मैं 8th आई हूँ। ओके, ज़बरदस्त। मैंने आपको बताया कि टॉप 10 जो हमारी क्लास की जो मुनीबा शरारती हैं जी, उसको मैं जो है पीछे करी हूँ, मीन्स के मैं पोजीशन में आगे गई हूँ। अच्छा। और जैसे कहीं सिंगिंग करने भी जाती हूँ तो सिर्फ मैं ही जाती हूँ। मैम भी इतना मीन्स के कॉन्फिडेंस दिए कि इतनी कॉन्फिडेंस हो गई है कि कहीं पे भी मैं नहीं डरती हूँ। वेरी गुड। तो यानी कि अभी स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाती हूँ, कॉम्पिटिशन होते हैं, ड्रामा वगैरह में करती हो? क्या क्या करती हो? मैं कभी जैसे नेशनल सॉन्ग गा लेती हूँ, फिर कभी गाना भी गा लेती हूँ, फिर नात भी पढ़ लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं जैसे टैबलो कर रही हूँ तो 14 अगस्त जब आते हैं तो फिर पूरे स्कूल मीन्स के पूरे स्कूल डेकोरेशन होती है। और उसके अलावा मीन्स के हम लोग सब अपनी सब फ्रेंड्स मिलकर हम लोग टैबलो कर रहे होते हैं, सिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, वाह, यानी कि पूरी प्रॉपर यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का इंतजाम है। एक नेशनल सॉन्ग सुना दो मुझे। पहले माँ से कुछ पूछा है, पहले माँ से कुछ पूछा है, पाँव में बाप का जूता है, पाँव में बाप का जूता है, क्या चाल में खूब रवानी है, कांधे पे नई जवानी, जिस काम चले हैं चेहरे से वो काम ज़रूरी लगता है, ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक, ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक, बाज परों से कब उड़ता है, बाज का दिल है जो मुड़ता है, तेज हवा से डरना कैसा दिल है ऐसे कब मुड़ता है, इनके अपने कोई काम नहीं, एक नाम के सारे पक्के हैं, हर घर में इनके रहती है एक माँ जिसके बच्चे हैं, जब रात अकेली हो आई ये तब सूरज के साथ रहे, जब मुश्किल भी हो घबराई इनके हाथों में हाथ रहे, ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। वेरी गुड भाई, मरियम तो बाकी बहुत ज़बरदस्त गाती हैं, और अब मैं आपको भी सुना के दिखा दी कि मरियम कितना अच्छा गाती हैं। साथ में हमारे मरियम, इनको माइक दो। आपका नाम? किरत। अच्छा किरत के बारे में आपको बता रही थी कि किरत 8th स्टैंडर्ड पास थी और फिर बच्चों को पढ़ा रही थी। कब से पढ़ा रही थी बच्चों को?
तकरीबन 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से। अच्छा, आपने क्यों पढ़ाई छोड़ दी थी 8th के बाद? मैम मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, मैं जो है पढ़ाई में ही जा रही थी, तो मैं जारी पढ़ाई में ही उनको भी हैंडल करती थी। अच्छा, ठीक है। तो आपने पढ़ाई कहीं नहीं छोड़ी, आप पढ़ रही थी और पढ़ा भी रही थी, और उसके बाद अब आपने आगे पढ़ाई जारी नहीं की है, तो अब बच्चों को नहीं पढ़ा रही है? यस मैम, क्योंकि अब जो है मैं 9 में आ गई हूँ और अब जो है ज़्यादा काम हो जाता है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाती थी, कितना कमा लेती? फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अभी आप साइंस स्टूडेंट हो या आर्ट्स के हो? साइंस के हो। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? मुझे इंग्लिश तो वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और वैसे बायो भी अच्छा है। अच्छा, मुझे बताओ दिल के बारे में क्या कहना चाहोगे? DIL सेकेंडरी स्कूल। DIL सेकेंडरी स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो बहुत अच्छा है। मैं समझती हूँ कि इस औरंगी में जो है DIL सबसे बेस्ट स्कूल है, और ये जो है हर स्टूडेंट में जो है कॉन्फिडेंस लाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब तुम बाहर निकलती हो, तुम अपने कज़न वगैरह से मिलती होगी, तो आपस में जो यहाँ पे जो दिल में नहीं पढ़ते, DIL में नहीं पढ़ते, जब उनके साथ तो किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कहीं जब तुम लोग बैठते हो, तुम लोगों को कहीं फील होता है कि नहीं, तुम लोगों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड वो नहीं है? जी, हम लोग का स्कूल जो बहुत मुख्तलिफ है दूसरे स्कूलों से। हमें लगता है कि हमारा स्कूल बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंग्लिश हमें एक जैसे हम दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ बैठते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, इन्हें भी हमारे स्कूल में होना चाहिए। इन्हें भी हमारे स्कूल में होना चाहिए जो प्राइवेट स्कूल में है। जी। अच्छा, भाई वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप पूरी फीस पे करते हो आप? यस। आप भी पूरी फीस पे करते हैं? चलो जी, ये तो। और पूरी फीस की कितनी है जी? फीस इनकी सिर्फ 100 रुपीज़ है, और इन बच्चों को देख के बहुत फख्र होता है। और सब स्कूल में ऐसे होते हैं कि 250, सब स्कूल में ऐसे होते हैं कि 250, 300 इतने मीन्स के इतना वो कर रहे होते हैं। कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो उसमें भी इतने पे भरने होते हैं। यहाँ पर हर चीज़ फ्री हो रही होती है। और तो और दरअसल बात ये है कि इस स्कूल में से तो हमें अमेरिका भी सब जा रहे होते हैं। अच्छा? अमेरिका में भी सब मीन्स के इंग्लिश बता रहे होते हैं, इंग्लिश में पूरे सब कुछ इंटरव्यू दे रहे होते हैं, हर कुछ वहाँ पर जो कुछ करना चाहते हैं। वहाँ की मैम भी हमारे स्कूल में यहाँ आई हैं, और सब बच्चों से मिली भी हैं। अभी तक स्कूल के बच्चे गए हैं अमेरिका? यस। अच्छा, कितने बच्चे? प्रीवियस 10 गई है, एक लड़की से। अच्छा, एक लड़की से गई थी अमेरिका। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो बाकी आपका भी है कि कुछ इतने अच्छे मार्क्स हो कि आप भी जाओ अमेरिका? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और जब वहाँ जाओ तो वापस ज़रूर आना, ताकि यहाँ आके तुम जो बाकी बच्चे हैं अपनी मैडम की तरह, उनकी तरह बच्चों को, यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनको और तालीम दे सकें। तालीम से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो तालीम से अच्छा कॉज और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि जहाँ आप तालीम दे रहे हैं, वो आप सिर्फ एक फ़र्द को तालीम दे रहे हैं, आप एक घर को तालीम दे रहे हैं, आप एक मुआशरे को तालीम याफ्ता बना रहे हैं, और उस मुआशरे को आप उस मुल्क के तरक्की का ज़ामिन बना रहे हैं। आई एम श्योर कि दिल की जो काविश है, इनको बहुत अच्छा अजर मिले। और ऐसे ही स्टूडेंट जिनसे आज हमने आपकी मुलाकात करवाई, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। 16 इनके स्कूल्स हैं यहाँ औरंगी में, और 16 का दौरा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी हमने जितने भी स्कूल्स में और जितने भी हमने इनके स्टूडेंट्स से मुलाकात की, एक बात सबसे पहले दिल में आती है कि यार कितने ये बच्चे माशाल्लाह से कितने कॉन्फिडेंट बच्चे। अल्लाह ऐसे कॉन्फिडेंट बच्चे हर स्कूल में, और ऐसा हर बच्चा कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो कि दिल में आज़म रखता है कि उसने आगे बढ़ के मुल्क के लिए कुछ करना है। थैंक यू सो मच बच्चों। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जी